भारत की राजधानी के न्यू महाराष्ट्र सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड, ये इतना गरिमापूर्ण शब्द है, पर आपको लग सकता है कि ये विजय दर्डा जी ने बीच में एक जैन साधु को मुंह पे पट्टी बांधी हुई, यहाँ किस लिए बुला लिया, ये तो भाई भतीजावाद है, वो भी जैन समाज से आते हैं इसलिए बुला लिया। पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, भाई दिग्विजय जी से कहूंगा, अंबिका पाल जी से कहूंगा, प्रफुल्ल पटेल जी से, विजय दर्डा जी से, याद कीजिएगा 17 अगस्त 1994, 17 अगस्त दिग्विजय जी, 17 अगस्त 1994 संसद के सेंट्रल हॉल में मैं उपस्थित था जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद से नवाजा जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ कि उस सेंट्रल हॉल में केवल एक गैर राजनीतिक व्यक्ति वहां मौजूद था, जिनको अभी श्रद्धांजलि दी शिवराज पाटिल जी ने मेरे गुरुजी के पास आके 12-13 अगस्त को, वो लोकसभा अध्यक्ष थे, कहा कि देश मध्यावधि चुनाव की ओर आगे बढ़ गया और सबने प्रयास कर लिया, आर वेंकटरमन से, निखिल चक्रवर्ती से, प्रभात जोशी से, वगैरह वगैरह के अनेक नाम बताए। बोला आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना देश मध्यावधि चुनाव की ओर। गुरुजी ने मुझे आदेश दिया। उन दिनों में मैं पैदल चला करता था और नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर, उनसे मेरे ऐसे संबंध थे। आज रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं पहली बार। दिग्विजय जी, जगदम्बा पाल जी, उनका एक रसोईया राम, वो रात को 10 बजे के बाद और सुबह 9 बजे से पहले सीधी बातचीत कराता था कभी आवश्यकता होने पर, और ये व्यवस्था उन्होंने खांडेकर जी को भी दे रखी थी। मैं अगले दिन गया, 65 मिनट बात हुई, वो लुंगी और बनियान में समझा। वहां से मैं पैदल चलते हुए पंडारा पार्क आया, वहां अडवाणी जी तक पंडारा पार्क रहते थे, वहां से फिर पैदल चला, मैं रायसीना रोड अटल जी के पास पहुंचा। अटल जी ने मुझे पूछा कि लाल जी ने क्या कहा, आप समझ सकते हो। मैंने कहा जी मैं करीब उनको 50-60% नरम करके आया हूं, शाम को वो गुरुजी के पास जा रहे हैं और मुझे ये होप है कि कोई रास्ता निकल आना चाहिए। और आपको बताऊं, 4 दिनों के पुरुषार्थ के बाद 17 अगस्त 1994, आप 18 अगस्त के अखबार निकाल करके देख सकते हो, और संसदीय गतिरोध की समाप्ति में उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। एटीआर क्राइसिस के नाम से ये प्रतिभूति घोटाले पर एक्शन कमेटी बैठी, उस पर कार्रवाई नहीं, 2 सप्ताह लोकसभा ठप रही थी। 17 अगस्त को मेरी मौजूदगी में वो गतिरोध खत्म हुआ, वाजपेयी जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद से सम्मानित किया गया और मैं पैदल चल के, और प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी अध्यात्म साधना केंद्र गाड़ी से शाम को पहुंच करके सबके बीच में, उस समय शोभना जैन वार्ता की हेड हुआ करती थी, ये ललित गर्ग वगैरह बैठे हैं गवाह इस चीज के। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये दर्डा जी जो है ना, मूल्यों से समझौता नहीं करते, बल्कि मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय जवाहरलाल जी दर्डा ने, बाबूजी ने या माता जी ने आपको कौन सी घुटी पिलाई थी? जिस तरह का मंच आपने सजाया ना, मैं समझ है मुझे, ये इधर भी इधर भी, ये असहिष्णुता के युग में ऐसा मंच सजाना केवल और केवल डॉक्टर विजय दर्डा कर सकते हैं। तो मैं इस अवसर पर आपको लोकतंत्र का, ये पवित्र मंदिर का ये अवार्ड, और मैं इतना ही कहूंगा कि सांप्रदायिक कट्टरता और जातिवादी जुनून ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं, और हम सबको मिलकर के, और उसके लिए भी ये प्रयास करते हैं। अभी नागपुर में इन्होंने एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस की, श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, अजमेर दरगाह के, और वो हमारे ईसाई समुदाय के ओसवाल जी और अक्षरधाम के ब्रह्म बिहारी जी, मैं भी उपस्थित था। तो ये एक फील्ड में ही काम नहीं करते हैं। वास्तव में मैं इस समय ये कहना चाहूंगा, मैं आदरणीय जवाहरलाल जी दर्डा का स्मरण करना चाहूंगा कि उन्होंने और विजय दर्डा जी को और राजेंद्र दर्डा जी को जो संस्कार दिए हैं, उसी की बदौलत ये निरंतर जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं आपके सम्मान में कहूंगा, जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आप जो निर्माण में, सृजन में, उत्थान में, देश के निर्माण में, समाज के उत्थान में लगे, मैं आपको बधाई देते हुए इतना ही कहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है।
और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। और इस समरांगण में हथियार डालने वालों इतिहास कायरों का नहीं, विजय दर्रा जी जैसे जिनके शरीर के अंदर मजबूत स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उन्हीं का बनता है। मैं प्रफुल्ल पटेल जी आपको, हमारे मुख्य सर्वोच्च न्यायमूर्ति जिनके साथ पिछले दिनों मेरा कार्यक्रम अम्बेडकर में हम साथ थे, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर चुनाव आयुक्त मौजूद हैं, हमारे दर्रा परिवार के सारे सदस्य, मैं इस समय अपने मन की प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। और इसी तरह से ये लोकमत परिवार देश की और सेवा इसी तरह करता रहे मजबूती के साथ। ओम अरहम।